हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने दीवानों की हस्ती पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर डिस्कस करने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसकी काव्यांश सहित व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि हमने कविता में देखा था जो कवि है वो मस्त स्वभाव वाला है। उसका जो स्वभाव है बेफिक्री वाला है। वह अपने साथियों के साथ कहीं भी जब चला जाता है तो वहां के लोगों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है, उनको खुशियां देता है और उनके जो दुख है उनको साझा करता है। वह अपने जो लक्ष्य है, जो उसकी जो लोगों को स्थायी खुशियां नहीं दे पाता, यानी कि जो सदा के लिए जो उसकी खुशियों को दे नहीं पाता है। और जब वो कहीं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है, तो एक स्थान पर रहने के बाद जब दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वहां की यादों को सोचकर कवि खुद भी दुखी होता है और जो उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जब वो कहीं जाता है तो उसके आने से चारों ओर खुशियां फैल जाती है, और जब वो कहीं और जाता है तो लोग आंसू बनकर उसको विदा करते हैं, यानी कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कवि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? बेरोक टोक प्यार वाला मतलब कि वह किसी से डरता नहीं है, उसके मन में प्यार है, वो हमेशा प्यार लुटाता रहता है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उसमें उसके हृदय पर असफलता का भार है? इससे क्या पता लगता है कि वो निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर आ सकता है, कवि जो दुखी जो लोग हैं उनके बीच प्यार को बांटता है, उनके साथ अपनेपन का भाव प्रकट करता है, खुशियां बांटता है और उनको स्वतंत्रता देना चाहता है। जो अभी तक स्वतंत्रता मिली नहीं है वह देना चाहता है। वो लगातार प्रयास कर रहा है अपने साथियों के साथ, लेकिन जो वो दे नहीं पा रहे, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी असफलता है, और उस असफलता का जो भार है उसे लग रहा है कि मेरे हृदय पर अभी भी है। और इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कवि इससे निराश है और दुखी है, ना कि प्रसन्न। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? क्योंकि जो पूरी कविता है उसमें कुछ संदेश भी है। क्योंकि जो कवि है वो मस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति है, वह हमेशा ये ख्याल रखता है कि वह दूसरों को खुशियां दे। तो इसमें यहाँ हमें जो संदेश मिलता है कि हमें दूसरों को खुशियां देनी चाहिए, और जो जीवन में जो सुख दुख है उसको समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो कवि है वो दुख में उनके साथ दुख सुख बांटता है, उसको ये लगता है कि जो मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद ये आ सकता है कि जो कवि है अभावग्रस्त लोगों में जो खुशियां बांटकर दुख दूर करने की बात करता है कि हमें उनके दुखों को दूर करना चाहिए। यानी इसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कवि एकता का, प्रेम का, सद्भाव का संदेश देना चाहता है। उम्मीद है इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को आपने विजिट नहीं किया है तो आप इसकी काव्यांश व्याख्या देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो पर जाइए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।